नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको समुच्चय बोधक पढ़ाने जा रही हूँ। समुच्चय बोधक क्या है जो इसके बारे में बताती हूँ। और पद परिचय के अंतर्गत आपको समुच्चय बोधक पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये अभिकारी के अंतर्गत आने वाला भेद है। और इसमें करीब जो आपने अभिकारी शब्दों के अंतर्गत 4 भेद पढ़े हैं, उनमें प्रमुख अंग है। उन चारों भेदों के मैं नाम एक बार आपको फिर से दोहरा देती हूँ। इसमें पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। तो ये चारों भेदों के बारे में आपको पढ़ना है। तो संबंध बोधक आपने पढ़ लिया। आप समुच्चय बोधक की बात करते हैं कि समुच्चय बोधक क्या है। समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना। जब हम किन्हीं 2 चीज़ों को जोड़ते हैं तो वो समुच्चय बोधक कहलाता है। ये 2 शब्द जुड़े या 2 पद जुड़े, 2 या वाक्य जुड़े हैं। 2 शब्द या 2 वाक्य जुड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। अब अगला है, जैसे जिन शब्दों की वजह से 2 या 2 से अधिक वाक्य या शब्द जुड़ते हैं। अब वो जोड़ने वाले शब्द कौन कौन से हैं जिनसे आप जोड़ते हो? वो शब्द हैं जैसे इसलिए, अतः, और, किंतु, परंतु, ताकि, बल्कि, इसलिए, ये सारे शब्द हैं। ये जितने भी जोड़ने वाले शब्द हैं इनका देखो पूरी लिस्ट सूची दी हुई है कि जहाँ पर तब और वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, ताकि, क्योंकि, अथवा, या, एवं, अन्यथा ये शब्द आते हैं। इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? योजक शब्द कहते हैं। योजक शब्द भी कहते हैं इनको हम। जैसे कई बार आप व्याकरण में देखेंगे कि या पद परिचय में देखेंगे कि उसके परिचय में लिख दिया जाता है कि योजक शब्द है। तो ये योजक शब्द भी कहे जाते हैं। कुछ शब्द जब भेद प्रकट करते हैं और जो वाक्यांशों को जोड़ते हैं, इसे अव्यय का एक भाग माना जाता है। इसे समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। ठीक है। अब जैसे राम ने खाना खाया और सो गया, और शब्द से 2 वाक्यों को जोड़ दिया गया है। तो और शब्द क्या हो गया? समुच्चय बोधक हो गया। जैसे उसने बहुत समझाया लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन शब्द। फिर अगर तुम बुलाते तो मैं ज़रूर आता, अगर तुम बुलाते तो मैं ज़रूर आता। तो अगर शब्द जो है वो समुच्चय बोधक का काम कर रहा है। इसी तरह श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं और शब्द से जोड़ा गया है। फिर सीता ने बहुत मेहनत की फिर भी सफल नहीं हुई। सीता ने कोशिश की बहुत, लेकिन शब्द जो आया है वो समुच्चय बोधक शब्द का समुच्चय बोधक शब्द है। इसी तरह क्या हुआ? वह धनवान है लेकिन कंजूस है, लेकिन शब्द आया है। आगे कुछ उदाहरण जैसे है जो और शब्द है। जब देखो 2 संज्ञा शब्दों को जोड़ता है और शब्द, तो यह संयोजक शब्द कहा जाता है। ठीक है। यहाँ और शब्द मोहन तथा सोहन को जोड़ रहा है, इसलिए ये संयोजक शब्द है। मोहन या सोहन में से कोई एक कक्षा का कप्तान बनेगा। तो मतलब देखो 2 शब्दों को जोड़ने वाले और 2 वाक्यों को जोड़ने वाले, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है आपको, वो समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों के भेद जान लो। वैसे आपको परीक्षा में इतना गहराई से लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिख भी नहीं पाओगे, आप गड़बड़ कर दोगे। लेकिन इतना तो जान लो कि समुच्चय बोधक शब्द के 2 वाक्य के 2 भेद होते हैं, 2 पार्ट या 2 अंग होते हैं। एक होता है समानाधिकरण और एक होता है व्याधिकरण। तो जो समानाधिकरण अव्यय होता है या पद होता है वो मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं। मतलब 2 बड़े बड़े मुख्य वाक्य हैं या 2 पूर्ण वाक्य हैं जो उनको जोड़ने का जब हम जोड़ते हैं तो वो समानाधिकरण वाक्य कहलाते हैं। जैसे सुनंदा खड़ी थी और अलका बैठी थी। तो सुनंदा खड़ी थी और अलका बैठी थी। अब 2 अलग अलग वाक्य हैं। सुनंदा खड़ी थी एक वाक्य है और अलका खड़ी थी एक वाक्य है। इन दोनों को जोड़ दिया गया। आपने संयुक्त वाक्य पढ़ा है, समझो संयुक्त वाक्य के उदाहरण इसमें आते हैं। इस तरह से रितेश गाएगा तो ऋतु बदल जाएगी।
या ऋतु तबला बजाएगी। इस तरह से वाक्य मिलेंगे आपको। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भी कई उपभेद हैं। उपभेद यानी जिनको आप नाम दे सकते हो कि किन किन तरह के शब्द किस किस तरह के शब्दों का या स्थितियों का प्रयोग होता है। जैसे है संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, विरोध दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, परिणाम दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, वियोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। इस तरह से अब एक तो आपने पढ़ लिया समानाधिकरण। अब इसके इतने सारे भेदों के बारे में आपको बहुत अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। व्यधिकरण वाले में आप देखते हैं कि व्यधिकरण वाक्य में क्या है। आगे देखते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक का। व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है कि इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित हो जाता है, यानी मिश्र वाक्य के वाक्य आपको इसमें मिलेंगे। ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक विधन अधिधन करण, इसका अगर आप संधि करोगे या विच्छेद करोगे तो इसका होगा विधन अधिधन करण। तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक के वाक्य होते हैं। इसमें जैसे व्यधिकरण में है कारण सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक, संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक, उद्देश्य सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक और स्वरूप सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब ये कारण सूचक समुच्चय बोधक शब्दों के बारे में बहुत विस्तार में दिया हुआ है। अब इसके अंत में इसके उदाहरण को आगे देखते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक का। व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है कि इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित हो जाता है, यानी मिश्र वाक्य के वाक्य आपको इसमें मिलेंगे। ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक विधन अधिधन करण, इसका अगर आप संधि करोगे या विच्छेद करोगे तो इसका होगा विधन अधिधन करण। तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक के वाक्य होते हैं। इसमें जैसे व्यधिकरण में है कारण सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक, संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक, उद्देश्य सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक और स्वरूप सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब ये कारण सूचक समुच्चय बोधक शब्दों के बारे में बहुत विस्तार में दिया हुआ है। अब इसके अंत में इसके उदाहरण को तो कारण सूचक व्यधिकरण में मतलब कार्य के होने का कारण पता चले। जैसे एक उदाहरण दे सकते हो, वह मुझे पसंद है इसलिए क्योंकि वह सुंदर है। कारण बता रहा है मुझे क्यों पसंद है। दूसरा है संकेत सूचक व्यधिकरण है। तो संकेत सूचक व्यधिकरण यानी जिसमें कुछ जानकारी मिले या सूचना मिले या किसी कार्य को इंगित करके बताया जाए या घटना से उत्तर जो घटना है जिन शब्दों से पूर्ण वाक्य की घटना से उत्तर वाक्य की घटना का संकेत मिलता है। अब जैसे उदाहरण है, अगर उसे काम नहीं होगा तथापि वह आ जाएगा। मतलब एक में प्रश्न है और दूसरे में उसका उत्तर बताया है। अगर कुछ बनना है तो स्कूल जाओ। फिर उद्देश्यवाचक व्यधिकरण। उदाहरण है वह मेरे पास आया था ताकि सहायता मांग सके, यानी उद्देश्य हो। अगला है स्वरूपवाचक। स्वरूपवाचक यानी जिससे अव्यय शब्दों में स्पष्टीकरण आए और उसे स्वरूपवाचक व्यधिकरण वो कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब जैसे वह इस तरह डर रहा है जैसे उसने ही चोरी की हो। इस तरह डर रहा है जैसे उसने ही चोरी की। तो ये चीज़ें हैं। अब समुच्चय बोधक के बारे में क्या परिभाषा तो बताई जा चुकी है आपको कि समुच्चय बोधक क्या है। दो या दो वाक्यों से जोड़ने वाले जो संयोजक शब्द होते हैं वो समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चे ये समुच्चय बोधक का आपको जानकारी मिल